अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीश इरफान ब्लॉग्स। आज मैंने जाना था बाज़ार। वशील जैसे स्कूल से इसे खाना वगैरह खिलाया है, कपड़े चेंज किए हैं, उसके बाद फिर मैं इसे लेके ना चली गई थी बाज़ार। और आपकी बहन इतनी भुलक्कड़ है जी, हाथ पे चीज़ें लेके हुई थी। साथ मैंने आपको बैग दिखा रही थी, इसकी ज़िप ख़राब थी। मुझे लगा कि इसकी ना कुंडियाँ ख़राब हैं, इसके यानी कि जान पकड़ के खोलते ना ज़िप को। मैं इसी मुखालते में थी। जब शॉप पे लेके गई तो भाई ने बोला कि इसकी सारी ज़िप ही ख़राब है, मैं इसकी कुंडियाँ चेंज भी कर दूँ तो बैग आपका ठीक नहीं होगा। खैर फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप ना ज़िप चेंज कर दें। बैग तकरीबन सारे ख़त्म हुआ पड़ा है, तो भाई से मजबूर इसकी मैंने ज़िप लगवाई कि चलो जब तक जा रहा है ना इसे चलने दो। उसके बाद जो है हमने फिर सफ़री बैग लिए थे। एक मैंने अपने लिए लिया था, एक मैंने अपनी मदर के लिए लिया था। और आप देख लें, भाई ने जब सफ़री बैग दिया ना तो कहा कि इसकी 20 साल की गारंटी है। वो खुद बैग तैयार करते हैं ना, इसकी चादर ये वो इस तरह, ये बहुत भारी चादर का है। नो डाउट बैग अच्छे थे। तो मैं सोच रही कि ज़िंदगी का एक पल का नहीं पता, तो कैसे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं। यहाँ पर फिर ना ये मल्टी चीज़ें यहाँ पड़ी होती हैं, घर की, डेकोरेशन की, किचन की। तो यहाँ पर मैंने कुछ मानो लेनी थी। भाई मानो मुझे ज़रूरत थी, जगह जगह ज़रूरत होती है। तो खैर मेरी मानो ख़त्म हो गई थी, मैं 3-4 पैकेट इकट्ठे ला कर रख लेती हूँ। तो वशील ने अपनी जो है वो एक सिम सिम की बॉल थी ना, इसने नेट पे देखी थी। जाली के अंदर बंद होती है, ऐसे दबाएं तो वैसे ना उसके बबल्स बाहर को आते हैं। खैर यहाँ पर मैंने सामान ले लिया था। वशील ये अपनी मानो ली थी, टोकरी में रख रही थी। वशील के लिए हेयर कट लेना था स्कूल के लिए, तो मैं वो भाई से कह रही थी कि मुझे ना इसे फोल्ड करके एक बार दिखा दें। ये वाली जो थी ये मैंने थोड़ी महंगी वाली ली थी कि ये कहते हैं टूटती नहीं है, उतरती नहीं है। इस शॉप से सामान मैंने थोड़ा सा ही लिया था। तो ये वशील के हेयर कट्स में चेक कर रही थी कि मुझे बेंड करके दिखाएं कि अगर तो टूट जाते हैं फिर नहीं लेने। नेक्स्ट हम आगे जा रहे थे, ये मैं आपको गजरे दिखा रही थी। गजरे बहुत पसंद है मुझे भाई, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर जो है हम लोग साग वाली शॉप पे आ गए थे, और स्पेशली हम लोग साग लेने घर से गए थे। तो जब साग लेना था ना तो मैंने कहा चलो मैं अपना सामान भी ले लूँगी कि बहाने से ना बंदा निकलता बाहर। यहाँ पर जो है ना अम्मी जी यहाँ साग देख रही थी, उन्हें पहचान है ना साग की, तो मुझे अभी इतनी नहीं है। तो यार जब हम साग लेने आए तो ऐसे वो लग रहा था ना जैसे गांव वाला माहौल, पिंड जगह, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पर ये जो है ना साथ से काट के देते हैं, कोई मशीन इन्होंने लगाई हुई है, तो इतना नफासत और बारीक सा ना काट के देते हैं। तो वशील ने भी वहाँ से साग का वो जो फूल नहीं होता सरसों का, वो उठा लिया और हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर हम ये दूसरी शॉप में आए, यहाँ इतने प्यारे मग पड़े थे ना चाय पीने वाले, बड़े बड़े मग, तो कलर बहुत प्यारे थे। मैंने आपको ब्राउन वाला दिखाया, 120 इसकी ना प्राइस थी एक मग की। पीच कलर में, पर्पल कलर में बहुत प्यारे मग थे। यहाँ से मैंने नाइफ ली थी, थोड़ा बहुत घर का बाकी सामान लिया था। मानो पिछली शॉप से ले ली थी, पर यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने अपने ना मदर इन लॉ के लिए टोकरी लेनी थी, उनके शुमारों के लिए। उनकी टोकरी जो है वो टूट गई थी, तो वो मैंने इन्हें दिखाई तो कह रहे नहीं इसके ना होल्स बड़े हैं, शुमारे मेरे गिर जाएंगे। शुमारे गुठलियों को कहते हैं हम लोग। फिर उन्होंने अपनी मर्जी से ली। यहाँ पर ये ज्वेलरी बॉक्स था, जिसे खोलने की मैंने काम कोशिश कर रही थी। खैर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अभी टूट जाएगा तो पल्ले पड़ जाएगा। इसे मैंने फिर वापस रख दी। यहाँ मैं देख रही थी बेलना, बेलना मेरा अनकरीब टूटने वाला है, तो मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा पहले ही ला के रख लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैं मेकअप वाला और साइड पे जो है वो ना ज्वेलरी वाला स्टॉल देख रही थी, लेकिन मैंने इनसे यहाँ कभी ना मेकअप ऐसे लिया नहीं है। मैं हमेशा ब्रांडेड मेकअप यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं अभी शेल वाली साइड पे आ गई थी कि इसके लिए ना कोई हेयर कैच वगैरह लेना है। गला ख़राब होने की वजह से ना आवाज़ ऐसी आ रही है, तो सॉरी। यहाँ पर जो है वशील के लिए मुझे वो हेयर कट मिले नहीं। ये मैं आपको दिखा रही थी स्लाइम, हाँ स्लाइम इसने लिया था। इसने पहली वाली शॉप से वो ली थी सिम सिम, और यहाँ से इसने लिया स्लाइम। खैर जहाँ जहाँ मैं जा रहे थे ना इसने अपने लिए ना कुछ लिया है। फिर यहाँ पर मैं पंसार की शॉप पे आई थी, मुझे थोड़ा काम था वो मैंने किया। फिर हम लोग ना काफ़ी देर, 2-2.5 घंटे मुझे उस दिन बाज़ार लगा। फिर हमें भूख लग गई थी। यहाँ पर जो है हमने चिकन समोसे ऑर्डर किए थे। मैं, बशीर के दादू, इसके ताई अम्मा, कज़न, हम सब गए हुए थे। यहाँ हम जो है अपने समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स जो है एंजॉय कर रहे थे। बशीर ने अपना अलग से समोसा तो मंगवा लिया, लेकिन उसे खाया नहीं गया।
खैर वो वैसे ही हम लोग ना फिर पैक करवा के घर लेकर आए थे वापस। यहाँ पर जो है इसकी स्टोरी कुछ ये है, वशील को चीज़ें दिलाने वाली, कि मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, सिर्फ एक चीज़ दिलवाती तो उसके बाद ना वशील बस। फिर मुझे किसी ने समझाया, मेरी बड़ी सिस्टर ने, कि देखो हम लोग बाज़ार जाते हैं, हमारे पास वो चीज़ें ऑलरेडी पड़ी होती हैं, और ये बात टोटली मेरे ऊपर लागू थी। फिर भी हम नई चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे समझ लीजिए शूज़, हैंड बैग्स, मेकअप, ये जितना हो उतना कम, ऐसे ही है ना। तो बच्चों के लिए भी उनके टॉयज ऐसे ही हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 उनके पास हैं, नहीं लेके देने। खैर यहाँ पर मैंने अपने शूज़ भी लिए थे, वहाँ तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया शॉप पे, घर आके मैं आपको दिखा रही थी। एक फैंसी था, 2 ये घर पहनने वाले थे। आगे मैं आपको ना पहन के भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारे लगते हैं पाँव में पहने हुए। ये कुछ मैं सामान लेकर आई थी घर के लिए। ये रेज़र मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, तो जब मैं करूँगी तो मैं इसका रिव्यू लास्ट में आपके साथ में शेयर करूँगी। ये चमचे लेकर आई थी, मेरे ना डिनर सेट का एक चमचा टूट गया है, बाकी ये मानो थी। एक तो मैंने आते साथ ही यूज़ कर ली थी ना। नाइफ़ का पूरा सेट है मेरे पास, लेकिन वो मैं इस टाइम यूज़ कर रही थी, तो वो मैंने कहा कैसे ख़राब हो जाएगा, तो कोई कैजुअल से एक नाइफ़ ला के ना घर रखूँ। ये वाली जो ब्राउन वाली थी ना, ये लकड़ी पे बनी हुई थी और बहुत प्यारी थी ये। ये मैं आपको आगे जाके ना खोल के दिखाऊँगी, लकड़ी वाली जो है हैंगिंग करने के लिए। सेफ्टी पिन का पैकेट लेकर आई थी एक, और ये वाली, ये बहुत प्यारी लगी मुझे। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रही थी, ओपन करके मैंने कहा मैं दिखाती हूँ। इसके बैक साइड पे भी ना ऐसे में टेप, डबल टेप लगी हुई है। ये वशील के हेयर के थे, इसके स्कूल के लिए, जो जल्दी-जल्दी वहाँ तो सामान में रखते कि मैंने कहा घर जाके डिटेल से दिखाऊँगी। ये फैंसी वाली है, इनके महँगी वाली ना हैंगिंग है। इन्होंने क्लेम किया कि टूटेगी भी नहीं और चीज़ें जो है ना गिरेगी भी नहीं। एक मैं ये सैफिट का भी ना रेज़र लेकर आई थी, इसका रिव्यू मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, तो मैंने कहा मैं यूज़ करूँगी, तो इन दोनों के रिव्यूज़ लास्ट में शेयर करूँगी। तो ये फिर वो सफरी बैग मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही थी। नीचे भी इसके ना स्पेस बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने ऑफ कैमरा इसका ना ये खोला है, मैंने कहा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। फिर जाने से पहले ना मैं कपड़े गठरी में बांध गई थी, वो अटैची के, वो वक्ती तौर मैंने इसी के अंदर रख दिए। इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा थी, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है नहीं है। ये बहुत छोटा-सा नफीस सा बैग बना हुआ है। तो खैर ये भी काम मेरा हो गया था। कपड़ों वाला भी, एक बाज़ार में बंदा थक के आता है, फिर घर आके ना काम करना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मानो मैंने अटैच कर दी थी। ऑलरेडी 4 मानो यहाँ लगी हुई हैं। 5वीं मैंने लगाई है, इसके हेयर कैच इतने ज़्यादा हैं। तो ये लगाने के बाद फिर यहाँ भी मैंने ना वो लगा दिए थे, इसके हेयर कैच हैंग कर दिए थे, वो मैं बाद में दिखाती हूँ, अभी तो मैं लगा रही थी। फिर एक्स्ट्रा हेयर कैच मैंने सारे इसके ना यहाँ पर हैंग किए हैं। फिर यहाँ मैं हनी निकाल रही थी, मानो लगाते साथ फ़ौरन से मैं चीज़ें हैंग नहीं करती, मैं इसे ना 5 मिनट का स्टे देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसके जो बाज़ार से कैचअप लेकर आई थी स्कूल के लिए, बाकी एक्स्ट्रा कैचअप मैंने यहाँ हनी वाली पे हैंग किए थे। यहाँ पर जी मैं आपको शूज़ पहन के दिखा रही थी, वशील मेरे साथ-साथ चल रही थी कि मम्मा आप क्या कर रही हैं? और ये बहुत प्यारे लगते हैं पाँव में पहने में। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही प्यारे लगे हैं, गोल्डन वाले। उसके बाद ये वाले थे, ये पानी में जैसे मर्ज़ी हम पहन सकते हैं, वज़ू करते हुए, घर की सफाइयाँ करते हुए, मशीन लगाते हुए, ये टूटेंगे नहीं। इतने प्यारे बने हुए हैं। उसके बाद जो है एक मैं फैंसी शूज़ लेकर आई थी सर्दियों के लिए, कि इस तरह के ना मुझे कॉर्ड शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, जो पीछे से ओपन और आगे से ना बंद हों। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। इनका स्टाइल भी बहुत प्यारा बना हुआ था, और पाँव में पहने हुए ना बड़े वो ग्लैमरस से जिसे कहते हैं ना, वैसे लग रहे थे, बड़ी अच्छी लुक आ रही थी। लास्ट में मैंने लिकोरिया वाली वीडियो शेयर की थी, प्रीवियस वीडियो, और मैंने आपको कैप्सूल का ज़िक्र किया था। यहाँ पर मैं कैप्सूल फिलिंग करके रख रही थी अपने लिए। मैं, मेरी मदर इन लॉ और वशील बस ऐसे कैप्सूल खोल के दे रही थी। यहाँ पर फिर हमारी फिलिंग जो है ऑलमोस्ट डन हो गई थी। कैप्सूल में रोज़ का जो है वो 2 खाती हूँ निहार पेट। आगे मैंने दिखाया आपको, 50 कैप्सूल मैं लेकर आई थी, 50 के 50 ना भर लिए थे। 2 भी खाऊँगी तकरीबन 14 लगने हैं मेरे 7 दिन के अंदर। उसके बाद जो है व्लॉग जो है एंड पे जा रहा था, और वशील की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। इससे मैंने स्टडी करवानी थी, वो करवा रही थी। इसके ना मंथली टेस्ट हो रहे हैं, और लास्ट इसका टेस्ट रह गया था, उसकी तैयारी थी। इसने अपने बादाम साइड पे रखे हुए थे, साथ-साथ बादाम खा रही थी और साथ-साथ पढ़ रही थी। फिर ये बाज़ार से आते हुए अपने लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी, अखरोट, पिस्ता, काजू। ये घर आकर वो खा रही थी, तो अखरोट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो मैं अखरोट खाने लगी तो कह रही नहीं नहीं मम्मा ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मैंने आपको नहीं देना। और यहाँ मैं तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, हाथ से टूटा नहीं। और आप लोग जो है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर मैं बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो वशील ने सारी रज़ाई खुद ही बेड पे बिछाई अच्छे तरीके से। तो मुझे कहती मम्मा थोड़ी सी वीडियो बना के गाइस को दिखा दो। तो अब ये खुशी के साथ खुद ही ना ऐसे झूम रही थी कि मैं कामयाब हो गई हूँ। और ज़्यादातर यही ना ऐसे बिछाती है रज़ाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।